मॉर्निंग फैमिली, घर और गृहस्थी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों की हाई स्पेशल डिमांड पर एक रेसिपी शूट करने जा रही हूँ। वो कौन सी रेसिपी है? जो हम लोग बस लॉन्ग रूट की बसों से जाते हैं ना अपने अपने गांव, और जो छोटे छोटे ढाबे जो होते हैं रास्ते में, उनमें जो मिलता है एक कड़ी, उस कड़ी की रेसिपी आज मैं जा रही हूँ आप सभी के साथ में शेयर करने। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए आप सब कोई, और मैं बनाती हूँ, आप सब देखिए और सीखिए अपनी दीदी की रेसिपी के अनुसार में। फिर चलते हैं आगे की प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 1 दर्जन अंडे हैं, इसे मैं बनाने जा रही हूँ। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ है आपको यहाँ है 4 बड़े साइज के बड़े बड़े प्याज हैं, 4 टमाटर है और कोरिएंडर है, धनिया की पत्तियाँ ये है, और कुछ हरी मिर्च है और 1 पोठा लहसुन है, ये है। और इनमें मसाले क्या क्या लगेंगे वो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। देखिए फैमिली, यहाँ 2 चम्मच जीरा है, 2 चम्मच धनिया है, 2 तेज पत्ता है, 1 पोठा लहसुन की कलियाँ है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और कुछ गरम मसाले हैं और ½ चम्मच काली मिर्च है। अब चलिए आगे क्या करना है शुरू करते हैं। ये सब ढाबों में जो मिलते हैं ना, वही रेसिपी एक करी की रेसिपी है। अब सबसे पहले एग में थोड़े से डाल देती हूँ नमक, थोड़े से सॉल्ट डाल देते हैं, थोड़ी सी हल्दी, बहुत जरा सी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी ही लाल मिर्च, बस जरा सी। अब इसे मैरिनेट कर देते हैं हाथों की सहायता से मिला करके अंडे में मैरिनेट कर दिए। अब चलते हैं चूल्हे को जलाएंगे, जला करके इन्हें तलेंगे। ये फ्रेंड्स, चूल्हे को जला लेते हैं। कहाँ गई लाइटर? हाँ, चूल्हे को जला लिए हैं और जला के लोहे की कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई गर्म हो जाएगी, इसमें ऑयल डालेंगे, फिर दिखाती हूँ आप सभी को क्या करना है। अंडे ही तो फ्राई करने हैं और कुछ विशेष नहीं करने हैं। इसी प्रकार से जब ऑयल में से धुएं धुएं निकलने लगेंगे तो सारे अंडे डाले जाएंगे एक एक करके। मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी, आप सभी ने देखा। इसमें मस्टर्ड ऑयल को डालने के बाद में जब ऑयल में धुआं उठने लगा तो सारे अंडों को एक साथ डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भून भून के तलेंगे, खूब लाल लाल। जब तक अंडे तल रहे हैं, जब तक हमारे ये अंडे तल रहे हैं, तब तक इन मसालों को चलते हैं मिक्सर में जार में पीस लेते हैं। अंडों को अच्छी तरह से भून भून करके लाल करके तले जाएंगे। और चलिए मैं मसालों को दिखा देती हूँ। देखिए फैमिली, मिक्सर जार में सभी मसाले को डाल दी और इसी में ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो तो थोड़े से जो ये कटिंग किए हुए प्याज है ना, एक प्याज को 1 मुट्ठी प्याज लेंगे और ले करके जार में डाल देंगे। लगभग 2 प्याज का जो कटिंग है उसको डाल देंगे जार में। इसे भी साथ में पीस लेंगे ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो। चलिए इसे पीस लेते हैं। इन मसालों में आप सभी को दिखाना मैं भूल गई थी, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च भी पड़ेंगे मसाले में। फ्रेंड्स, अंडे अब लाल लाल होकर तला चुके हैं। अब इन अंडों को निकाल लेते हैं। सारे अंडों को निकाल लिए हैं। अब मसाले लेकर के आती हूँ। सो फैमिली, मसालों को मैं पीस ली हूँ। अब मसाले को डाल लेते हैं कटोरी में, अच्छी तरह से जार से बाहर कर लेती हूँ। थोड़ी सी जार में पानी डाल लेती हूँ। पानी डाल के पूरी मसालों को अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। अब यहीं पर हम डालेंगे हल्दी मसालों में। कुछ हल्दी तो एग में पड़े हुए हैं फ्राई करने समय में और थोड़ी सी हल्दी डाल दी हूँ। और यहीं पर हम कलर के लिए, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च डाल दी हूँ। अब यहीं पर ये जो है चिकन मसाला डाल दीजिएगा ना, तो इससे बहुत ही अच्छा और ढाबे वाली फ्लेवर आती है। 1 चम्मच
इसे भर के चिकन मसाला डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ये चिकन करी बनने जा रही है, जो होटलों में छोटे छोटे ढाबों में मिलते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। हल्दी और मसाले जो पड़े हैं इसमें, तब तक जब तक उधर चूल्हा जलाऊंगी, तेल गर्म होगा, फिर तब तक ये फूलेंगे। अब चलते हैं चूल्हा जलाने। चूल्हे को जो जला ली है और जला करके चूल्हे में, इसे मैंने आप सभी को दिखाया नहीं, बट मैं दिखा देती हूँ ऐसे करके। थोड़ी सी बड़ी चम्मच से 6 चम्मच डाली हूँ मस्टर्ड ऑयल डाल दी हूँ। लोहे की कढ़ाई में मैंने अंडों को तला और दूसरी कढ़ाई में बनाने जा रही हूँ। क्यों? इसका रीज़न आप सभी नहीं जानते होंगे, मैं बता रही हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे अंडे खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ, तो इस वजह से मैं अंडों की जो गोली होती है ना, वही निकाल करके खाती हूँ। अंडे मुझे पचते नहीं हैं। जब तक चूल्हे को कर देते हैं हाई फ्लेम पर। और इसके तड़के में क्या जाएंगे, देखिए फैमिली, मैं सामने से दिखा देती हूँ आप सभी को। ये थोड़े से सरसों है और थोड़ी सी जीरा है, सूखी मिर्च है और 2 तेजपत्ता है। ये तड़के में जाएंगे। ऑयल हमारे गर्म हो गए हैं, तड़के डाल देती हूँ। जब तड़के अच्छी तरह से तड़क जाएंगे तो इसमें ये प्याज पड़ेंगे। अभी तड़कों को तड़कने देते हैं अच्छी तरह से। फैमिली, तड़के अच्छी तरह से तड़क चुके थे और मैंने इसमें डाल दिया प्याज। अब प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर इसमें पड़ेंगे बाकी के सारे सभी चीज़। यहीं पर मैं डाल रही हूँ लहसुन की कलियाँ। 1 मुट्ठा लहसुन है, आप 2, 4, 6 कितनी भी डाल सकते हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन करते हैं, फिर इसमें पड़ेंगे टमाटर। देखिए फ्रेंड, प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। देखिए ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। अब इसी जगह पर पड़ेंगे मसाले। सभी मसालों को डाल देंगे साथ में। मसाले तो अच्छी तरह से फूल ही चुके थे। अब मसालों को अच्छी तरह से भूनूंगी। मसालों को ऑयल सेपरेट होने तक, ऑयल छोड़ने तक पूरी सौंधी करके मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुने जाएंगे, ताकि ना अगर मसाले अच्छी तरह से भुने रहते हैं तो इसका स्वाद जो है पूरा निखर करके आता है। अब इसे 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, मतलब जब तक ये मसाले अच्छी तरह से भून के भुरभुरे ना हो जाएं, ऑयल सेपरेट ना हो जाए, तब तक इन मसालों को भूनते रहेंगे। इधर देखिए फैमिली, गर्मा गर्म चावल बन रहा है। इधर गर्मा गर्म चावल और इधर मसाले भुने जा रहे हैं। और यहाँ प्याज टमाटर जो है कटिंग करके, प्याज तो चली गई कढ़ाई में, बट टमाटर और धनिया की पत्तियाँ यहाँ रखी हुई हैं। यहाँ चावल महाराज बन रहे हैं। आज के खाने में यही होगा, चावल और अंडा करी। अच्छी तरीक़ा से भून करके इन्हें खूब लाल करके मसाले को भून लिए जाएंगे। तो फैमिली देखिए, ऑयल सेपरेट हो रहे हैं ना, किनारों से ऑयल अब सेपरेट हो रहे हैं। मसाले थोड़े भुरभुरे हल्के टाइप के हो गए हैं। अब इन्हीं जगहों पर डाल देते हैं एक टमाटर को। सारे टमाटर को डाल देंगे और कुछ खड़ी हरी मिर्च जो बीच से फाड़ी हुई है, इसे भी डाल करके अच्छी तरह से भुनेंगे साथ में, जब तक टमाटर अच्छी तरह से भूनते भूनते गल ना जाए। रसोई जो होती है बहुत प्रेम की चीज़ होती है, बहुत प्रेम की चीज़ होती है, और इसे रसोई में पूरा समय देना पड़ता है। ये हड़बड़ जो बनाती है रसोई ना, उनकी रसोई स्वादिष्ट नहीं होती है। रसोई बनाने में पूरा प्रॉपर टाइम दे करके रसोई बनाया जाता है, क्योंकि रसोई जो है ना, कहता है रसोई मतलब रस से भरी हुई और आत्मा में जाने वाली। देखिए वहाँ चावल बन करके हो गए हैं तैयार। मसाला भूनते भूनते अब अभी थोड़ी देर और लगेंगे, जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए। मसाले अच्छी तरह से लगभग भून चुके हैं। अब इन टमाटरों को ठोक पीट करके इसमें मिला लेंगे। किचन में बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मसालों की।
देखिए सारे टमाटरों को ठोक पीट करके, वैसे तो ये सारे टमाटर गल गए हैं, बट इन्हें ठोक पीट करके इन्हें मिला लेना है आपस में। मुझे मसाले भूनते हुए पूरे ही सॉरी फ्रेंड, खांसी आ गई, सॉरी, पूरे 7 मिनट हुए हैं। फैमिली देखिए मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भून गए हैं। देखिए साइडों से पूरे ऑयल सेपरेट हो गए हैं। अब इनमें डाल देते हैं पानी। मैं सामने से दिखा देती हूँ आप सभी को। देखिए अच्छी तरह से दिख रहे हैं ना, पूरे ऑयल, देखिए ऑयल सेपरेट हो गए हैं। और मसाले जो है ना इस तरह से कलछुल डालते हैं तो बीच से रास्ता दे देते हैं। देखिए एकदम हल्के हो गए हैं, भुरभुरे मसाले हो गए हैं। अब इसी जगह पर डाल देते हैं पानी। अपनी फैमिली के ज़रूरत के अनुसार थोड़ी पानी इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। अगर आपको रोटी से खाना है इसे तो आप इतने ही पानी डालिएगा। देखिए अगर आपको रोटी से खाना है तो सिर्फ लटपट लटपट ग्रेवी रहेगा और रोटी से खाने में बहुत मज़ा आएगा। पर मेरे बच्चों को तो चावल से खाना है तो थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए इसमें, इसलिए मैं थोड़ी सी पानी और डाल देती हूँ। अब यहीं पर डाल देते हैं धनिया की पत्तियों को। कुछ पत्तियां अभी डाल देते हैं और कुछ बनने के बाद पड़ेंगे। और स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार। कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, बट नमक हमेशा मीडियम डालना चाहिए। अगर जिन्हें ज़्यादा की ज़रूरत है वो ले लेंगे, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी तो कोई उपाय नहीं है। अब इसे ढक देते हैं, ढक करके उबलने देते हैं। अभी इसमें अंडे नहीं पड़ेंगे। इस ग्रेवी उबल गई है अच्छी तरह से, ग्रेवी में उबाले अब आ रहे हैं। अब इसी जगह पर मैं इन अंडों को डाल देती हूँ। सारे अंडों को एक एक करके इसमें डाल देते हैं। पता है उस समय मैं क्यों नहीं अंडों को डाली, क्योंकि ना मुझे अंडे पचते नहीं हैं, मैं अंडे नहीं खाती हूँ। जिस वजह से एक बार ग्रेवी उबली तो मैं अपने लिए थोड़ी सी निकाल करके ग्रेवी में से रख दी हूँ। इसी वजह से है कि मैंने अंडों को तला दूसरी कढ़ाई में और बनाया दूसरी कढ़ाई में। तो अभी अंडों को मैं डाल देती हूँ। सारे अंडे चले गए ग्रेवी में। अब ये 2-4 उबाला उबलेंगे, इसके बाद में मसाले तो पके हुए हैं, पानी भी गर्म थी, अंडे हो जाएंगे तैयार। तब तक इन्हें ढक देती हूँ। चूल्हे को कर देते हैं बंद। चूल्हे को कर दी बंद और यहाँ हो गई है एक करी बन करके तैयार। ढक्कन को हटाते हैं। देखिए फैमिली कैसी लग रही है, लग रही है ना टेम्पटिंग, ज़बरदस्त, लाजवाब। एक करी बन करके तैयार हो गई है। अब चलिए इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। मैं सामने से दिखाती हूँ आप सभी को। देखिए लग रही है ना बहुत ज़बरदस्त। चलिए अब खाने चलते हैं साथ में बैठ करके। जल्दी से आप सभी आ जाइए। फैमिली देखिए थाली लग चुकी है, फटाफट आप सभी आइए, मेरे साथ बैठ करके खाइए। गर्मा गर्म एक करी है, ढाबा स्टाइल। चावल है, चावल तो पक रहा था, आप सभी ने देखा ही है। प्याज का सलाद है। कैसी लगी दीदी की रेसिपी? आप सभी को अगर दीदी की रेसिपी पसंद आई हो, ढाबा स्टाइल एक करी बनाने की रेसिपी, और तो क्या करना है, मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी ज़रूर टच कीजिएगा, ताकि ना मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सीधा आपके मोबाइल में चला जाए। ओके, तो फिर मिलती है दीदी एक अगली रेसिपी में। तब तक के लिए दीदी को दीजिए विदा। बाय बाय फ्रेंड। यहीं पर सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी दीदी को आगे बढ़ाइए, आगे 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 पूरी आगे बढ़ाइए अपनी दीदी को, ताकि आपकी दीदी भी थोड़ी, दीदी की चैनल भी थोड़ी ग्रो कर सके। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में।